तो दिक्कतों परेशानियों के बाद पहली तारीख आ गई है, यानी कि नोटबंदी के बाद पहली सैलरी आपके अकाउंट में। बैंक खातों में सैलरी आनी शुरू हो चुकी होगी। कुछ देर में बैंक में सैलरी निकालने वालों की भीड़ भी उमड़ने लगेगी। हो सकता है आज आपको ज्यादा लोग नजर आए एटीएम्स के बाहर, बैंक्स के बाहर। सैलरी का पैसा आपके हाथ में कैसे आएगा, इसके लिए सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। आपको बताते हैं, सरकारी और निजी क्षेत्र में सैलरी 1 से लेकर 7 तारीख तक आती है। बैंक में पैसा कम ना पड़े, इसके लिए रिजर्व बैंक 7 दिसंबर तक ज्यादा कैश भेज रहा है। सैलरी के लिए कैश की दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ दिनों से बैंकों में कैश जानबूझकर कम भेजा गया था, ताकि अब मौका पड़ने पर ज्यादा कैश भेजा जाए। रिजर्व बैंक की प्रिंटिंग प्रेस से बैंक तक नोट पहुंचाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। 200 जवान लगाए गए हैं। 500 रुपए के नए नोटों की छपाई ज्यादा हो रही है, इनकी ज्यादा मांग है और इसकी सप्लाई भी बढ़ाई गई है। जिन बैंकों के पास बड़े सैलरी अकाउंट है, ज्यादा सैलरी अकाउंट है, ज्यादा जरूरत है कैश की, वहां 20 से 30% अतिरिक्त कैश दिया जाएगा। अगर सैलरी बैंक में आती है और 24,000 से कम तनख्वाह है तो आप सारी सैलरी निकाल सकते हैं, पूरा कैश एक साथ निकाल सकते हैं। अगर सैलरी 24,000 से ज्यादा है तो एक बार में पूरी सैलरी आप नहीं निकाल पाएंगे। हर हफ्ते की कैश निकासी की सीमा 24,000 रुपए भी है। 24,000 रुपए है, आप सिर्फ हर हफ्ते 24,000 करके ही बैंक से कैश निकाल सकते हैं। अगर सैलरी 24,000 से ज्यादा है तो आप चेक, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बाकी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आज आपको बैंक्स और एटीएम्स के बाहर ज्यादा लोग नजर आए, भीड़ ज्यादा नजर आए। बैंक में सैलरी आ चुकी है या आने वाली है, अब उन पैसों को निकालने के लिए एटीएम और बैंक्स के बाहर लाइन लगानी पड़ेगी। लेकिन सरकार और आरबीआई का दावा है कि लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, तैयारी पूरी है। सभी बैंकों में पर्याप्त कैश भेजने की व्यवस्था कर ली गई है। पहली तारीख यानी सैलरी का दिन और साथ ही खर्चों की शुरुआत। लेकिन इस बार की पहली तारीख जरा अलग है, क्योंकि इस बार सैलरी आपके खाते में तो पहुंच गई है, पर सवाल है कि अब वो आपके हाथ में कैसे आएगी। नोटबंदी के बाद से बैंक और एटीएम के बाहर लगने वाली लाइन लोगों को डराती है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि सैलरी वाले इस हफ्ते के लिए बैंकों ने और ज्यादा तैयारी की है। सरकारी हो या निजी बैंक, सब यही दावा कर रहे हैं कि सैलरी वाले हफ्ते के लिए उनके पास कैश की कोई कमी नहीं है। कैश हमें मिल रहा है आरबीआई से और हम उसको सारी ब्रांचेस तक उनको पहुंचा रहे हैं, जिससे कि किसी भी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत ना हो अपनी सैलरी निकालने में। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट तकरीबन 50 करोड़ की है। दिल्ली, एनसीआर और इससे हम थोड़ा अपने जो नियर बाई और ब्रांचेस हैं उनको भी हम सपोर्ट करते हैं, तो करीब तकरीबन 50 करोड़ में हमारा यहाँ पर काम चल जाता है। और ये करेंसी जहाँ तक दिल्ली का सवाल है तो वो पूरी तरीके से हमारे पास मौजूद रहती है। बैंकों को कैश की सप्लाई में कोई कमी ना होने पाए, इसके लिए आरबीआई ने नोट छापने का काम और तेज कर दिया है। देश में करेंसी कर्नाटक के मैसूर, पश्चिम बंगाल के सलबोनी, महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास में छपती है। इन चारों प्रिंटिंग प्रेस में अब 3 शिफ्ट में छपाई का काम चल रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे 30% नोट ज्यादा छपेंगे। चूंकि बाजार में अब 500 के नोट की मांग ज्यादा है, इसलिए आरबीआई की आधुनिक मैसूर और सलबोनी प्रेस में 500 के नोट छापे जाएंगे। इन दोनों ही प्रिंटिंग प्रेस में हर महीने 100 करोड़ नोट छापने की क्षमता है। अनुमान के मुताबिक पिछले हफ्ते तक 500 के करीब 40 करोड़ नोट ही छपे थे, इसलिए बाजार में इनकी कमी थी। लेकिन अब 500 के नए नोटों की एक बड़ी खेप बाजार में आने को तैयार है। इसके साथ ही देश के 90% एटीएम में बदलाव का काम पूरा हो चुका है। एटीएम ऑपरेशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, तो जैसे पहले वो कैश डालते थे वो डालेंगे और उसमें दे विल नॉट रन आउट ऑफ मनी, क्योंकि अभी हम 2000 और 500 का नोट उसमें डाल सकते हैं। पहले वो ड्राई इसलिए हो रहे थे कि केवल 100 का नोट डलता था और वो 100 विड्रॉल के बाद मशीन ड्राई हो जाती थी। अब उस तरह का चैलेंज नहीं है। सैलरी वाले हफ्ते को देखते हुए हर बैंक अपने स्तर पर भी पूरी तैयारी कर रहा है। एटीएम में पैसे की सप्लाई बनी रहे, ये देखने के लिए खास टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा कैश की बढ़ती जरूरत को देखते हुए माइक्रो और मोबाइल एटीएम की व्यवस्था भी की गई है। मेट्रो स्टेशन में विद द हेल्प ऑफ डीएमआरसी हमें वो जगह दी गई है, तो वहाँ पे हमने 12 माइक्रो एटीएम्स लगाए हुए हैं और आप मानेंगे कि वहाँ पे रोज जो है 2500 से ऊपर लोग जो है अपना पैसा निकाल पा रहे हैं और इमीडिएटली कईयों को विश्वास नहीं होता कि 10 मिनट में पैसा निकाल पा रहे हैं। हालांकि इन तमाम तैयारियों के बावजूद ये हफ्ता मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए सरकार का कहना है कि 7 दिसंबर तक बैंकों को ज्यादा से ज्यादा नकदी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
और यही वजह थी कि पिछले 2 दिनों में नोटों की सप्लाई कम रखी गई थी। दिल्ली से शिशिर सिन्हा की रिपोर्ट।